हेलो एवरीवन, वेलकम। आपके एमपीपीएससी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the history of MP. But before I explain you the scenario or the timeline of MP history, let me take you through the basic concepts कि हिस्ट्री होती क्या है, हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एंड एवरीथिंग। सो देखो, अगर मैं हिस्ट्री को लेता हूँ, सो एज अ सब्जेक्ट हिस्ट्री इटसेल्फ, इसके कुछ पार्ट्स हैं। गिव मी अ मिनट। So we can divide history into three phases. Phase number 1 is your prehistory. Second phase होता है proto history. And third phase is your history, जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा बातें करते हैं। बट प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री क्या चीज़ें हैं, समझते हैं। ये वो एरा है जब हमारे पास में कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स जिसके हैं नहीं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें इसके अवेलेबल नहीं होते हैं। नाउ यू माइट आस्क कि जब रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो हमें इस टाइम के बारे में पता कैसे चलता है। इसका एक ही सोर्स है हमारे पास में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, पॉटरी हुई या फिर स्टोन हुए, कुछ भी उस ज़माने का, या फिर बॉडीली रिमेन्स हो सकते हैं, बोन्स हुई, ग्रेवयार्ड्स, एनीथिंग, वी कॉल देम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कॉइन्स भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी सोर्सेस जिनके थ्रू पता चलता है। नाउ द प्रोटो हिस्ट्री, जिसमें रिटन रिकॉर्ड तो है हमारे पास में, बट उसको डेसिफर नहीं किया जा सका है। मतलब वी कैन नॉट रीड कि लिखा क्या हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्क्रिप्ट्स तो हैं वहाँ पर, आपने देखा ना, कॉइन्स के ऊपर भी कुछ तो सिंबॉलिक स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, बट सो फार वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर कि उसमें लिखा क्या है एग्जैक्टली। सो वी हैव नॉलेज ऑफ द प्री हिस्टोरिकल टाइम्स एंड ऑल्सो देर इज अ रिटन एविडेंस, बट वी डू नॉट नो वॉट एग्जैक्टली इज रिटन। सो जो भी होता है बेसिकली हम लोग गेस करते हैं, और काफ़ी कैलकुलेटेड गेस होता है, एक बहुत ही इंटेलिजेंट गेस होता है। लेकिन अगर हम सोर्सेज को इवेल्यूएट करें तो हमें मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि ये चीज़ें हैं क्या। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ब्रॉन्ज गर्ल की बात कर लेता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सो हमें पता चलता है कि उस ज़माने की मेटलर्जी क्या थी, उस ज़माने में कौन से मेटल्स यूज़ होते थे, उस ज़माने के आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में बेसिकली वी कैन नो। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ विल कम टू द हिस्टोरिकल टाइम। हिस्टोरिकल टाइम में हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स तो हैं ही, और उनको डेसिफर भी किया जा चुका है। ये कब से स्टार्ट होता है? वैदिक एज। द फर्स्ट वेदा दैट वी हैव इज ऋग्वेद, एंड वी नो एग्जैक्टली कि ऋग्वेद में लिखा क्या हुआ है। सो दिस इज वेयर द हिस्ट्री बिगिंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री इन जनरल। सो हिस्ट्री को अगेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी वी हैव डिवाइडेड into three major parts. There are many parts, but the major ones are three. पहला है पेलियोलिथिक। नाउ ये दो वर्ड से बना है, पेलियो एंड लिथिक। लिथिक का मतलब सिंपल होता है स्टोन। अच्छा, कैसे इस हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स दैट दोज पीपल यूज्ड। मैंने आपको बताया, इफ यू रिमेंबर पहले, कि रिटन रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं, ऑल दैट वी हैव इज द टूल्स, द रिमेन्स दैट दे हैव। सो उसके बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा, उस ज़माने के लोग क्या करते थे, हाउ दे यूज टू लिव एंड एवरीथिंग। और टूल्स किसके बने हुए? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आयरन का तो इन्वेंशन हुआ नहीं था तब तक, डिस्कवरी, या फिर कुछ और मेटल, तो स्टोन के ही टूल्स यूज़ होते थे। अगेन पेलियोलिथिक के तीन फेजेस हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर। आई टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दीज इन डिटेल्स, बट अभी थोड़ा बेसिक समझते हैं। सेकंड आता है हमारे पास में पेलियोलिथिक के बाद में आता है मीजोलिथिक।
वेल टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। पेलियोलिथिक का जो एरा था वो 1 मिलियन से लेकर यानी 10 लाख से लेकर चलता है 10,000 तक, 1 मिलियन टू 1,000 ईयर्स अगो। मीजोलिथिक, मीजोलिथिक का एरा स्टार्ट होता है 10,000 एंड इट गोज टू 7,000 ईयर्स अगो। और यू कैन से सॉरी इट्स नॉट ईयर्स अगो, इट्स एग्जैक्टली BC। आई विल बी मोर स्पेसिफिक, वैसे भी आपको 2000 माइनस करना पड़ेगा, सो इट्स ओके। BC। मीजोलिथिक में भी स्टोन मिलता है, एज लिथिक से आपको समझ में आएगा, बट स्टोन्स अब थोड़े से रिफाइन हो चुके हैं। यहाँ पर रफ स्टोन्स यूज़ होते थे। मान लेते हैं ये उन्होंने एक स्टोन कहीं से उठाया, दे डायरेक्टली यूज़ इट, इससे वो कुछ भी करेंगे, डिग करेंगे, या फिर चाहे हो सकता है मीट या फ्लैश को रिमूव करने के काम आएगा। बट यहाँ पे जो टूल्स हैं वो थोड़े से छोटे हो गए हैं, स्मॉलर एंड रिफाइन हो चुके हैं। बेटर स्टोन टूल्स यहाँ पर बनने लगते हैं। दिस इज द सेकेंड एरा एंड द थर्ड एरा दैट वी हैव इज नियोलिथिक। यहाँ पे तो और एडवांस टूल्स हुए हैं, बट यस है वो स्टोन के ही, मेटल का इंट्रोडक्शन अभी तक नहीं हुआ है, प्लीज़ रिमेंबर। ठीक है, और एडवांस स्टोन टूल्स हो चुके हैं, छोटे हैं, डबल साइडेड, डबल एजेस स्टार्ट हो गए दोनों साइड पे उनके, कह सकते हैं ब्लेड्स हुआ करती थी। हैंडल इन्वेंट कर लिया उन्होंने कि वो वुडन हैंडल में लगाकर पत्थर को फिक्स करते थे, सो दैट यहाँ पर ग्रिप भी अच्छी हो सके और वो यूज़ भी किया जा सके। यहाँ पर ये माइक्रोलिथिक एरा है, यानी और छोटे छोटे स्टोन टूल्स बनने लग गए थे। सो हियर वी एंड नाउ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अच्छा बाय द वे इसके आगे भी चैल्कोलिथिक आती है, एक नई एज है। चैल्को मीन्स ब्रॉन्ज, सो वी कैन कॉल इट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, प्यार से हम हड़प्पा बोलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एमपी के कॉन्टेक्स्ट में। सी विल टेक इट पैरेलली, ये नहीं होगा कि मैं आपको पहले वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ाने बैठूंगा, फिर इंडिया पे आऊँगा, फिर एमपी पे। हम सीधे एमपी पर जंप करेंगे, बट बिकॉज आपको थोड़ा सा बेसिक बताना बहुत ज़रूरी था, तो यहाँ पर मैंने बेसिक को कवर किया है। नाउ डायरेक्टली जंप टू दी एमपी पोर्शन। डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग अगेन। भैया ये बताओ कि पेलियोलिथिक है ना, सो पेलियोलिथिक एरा एमपी में था क्या? ऑफ कोर्स लोग तो रहते थे। अच्छा लोग रहते थे पेलियोलिथिक में, तो अब मुझे एक बात बताओ कि एमपी में पेलियोलिथिक आपको कैसे पता चलता है कि पेलियोलिथिक एरा में लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या एविडेंसेस क्या है हमारे पास में? तो हमारे पास 2 साइट्स हैं, एंड प्लीज़ रिमेंबर आपकी एग्जाम्स के लिए साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो हम पढ़ेंगे 3 इसको बड़े ब्रॉड डायमेंशंस में लेंगे, साइट्स, डिस्कवरी। अब साइट है तो डिस्कवरी भी किसने की होगी और कब की थी, डेट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहली साइट हमारे पास में आती है पेलियोलिथिक एरा की, भीमबेटका। ये कहाँ मिलती है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। डिस्कवरी किसने की है? वाकणकर साहब ने। बाय द वे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, बिकॉज इतने सारे आर्कियोलॉजिस्ट, इतने सारे साइंटिस्ट का नाम स्पेलिंग याद करना काफ़ी डिफिकल्ट है। और एंड यू रिमेंबर वन थिंग कि जो भी एमपी के ऑथेंटिक बुक्स हैं आपको हिंदी में ही मिलेंगी, तो हिंदी में से नाम पढ़ना और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, और मैं ये प्लीज़ आपके एमसीक्यू में वाकणकर का नाम आएगा, आपको टिक कर देना है, दैट्स इट। डू नॉट बॉदर अबाउट द स्पेलिंग एंड एवरीथिंग। सो वाकणकर साहब ने की थी इसकी डिस्कवरी, और कब की थी? 1957। इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद में ही कर ली थी। तो ये पहली साइट हो जाती है हमारे पास में। दूसरी साइट हथनोरा। हथनोरा कहाँ है भैया? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। हथनोरा में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है, एंड वी कैन नॉट फॉरगेट। हमें मिली है एक होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का स्कल, जिसको जाना जाता है नर्मदा मैन के नाम से। बहुत बड़ी डिस्कवरी है ये, कुछ समय पहले काफ़ी न्यूज़ में भी थी फॉर सम रीजंस। सो
नर्मदा मैन कहाँ से मिलता है? हथनोरा से मिलता है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। और वो किसका स्कल है वो यहाँ कंफ्यूज कर सकते हैं। दे माइट आस्क यू कि होमो सेपियन का स्कल है या फिर नियंदरथाल का है। आपको याद रखना है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब हम जो स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, होमो सेपियंस, हमारे जो पूर्वज हैं यानी हमसे पहले वाली स्पीशीज़ को कहते हैं होमो इरेक्टस। यहाँ से इवॉल्व होकर होमो सेपियंस आते हैं। एंड डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम होमो इरेक्टस और होमो सेपियन दोनों साथ में भी एग्जिस्ट करते थे। सो ये फॉर सम रीजंस इतना इम्यून नहीं थे, ये वाली जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। हमारे पास में आज बचते हैं हम लोग होमो सेपियंस जो पूरे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हैं। हथनोरा की डिस्कवरी किसने की थी? अरुण सोनकिया जी ने। कब हुई थी? 1982। डेट ईयर तो याद रखना ही पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हमारे पास दो मेजर साइट्स हो जाती हैं पेलियोलिथिक एरा की। नाउ विल कम टू माइक्रोलिथिक, आई मीन द मीजोलिथिक। चलो मीजोलिथिक की साइट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट साइट, फर्स्ट एंड द ओनली आई वुड से द मेजर साइट इज आदमगढ़। ये मिलती है नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में, जिसका पहले नाम होशंगाबाद था, चेंज करके नर्मदापुरम किया है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि आदमगढ़ मिले हैं और इसको डिस्कवर किया है आर.बी. जोशी साहब ने। कब किया है? टाइम 1964। इतना याद रहेगा। तीन चीज़ें हैं, तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका 1957, हथनोरा 1982 एंड आदमगढ़ 1964। नाउ विल डायरेक्टली कम टू नियोलिथिक। और नियोलिथिक की हमारे पास में बहुत सारी साइट्स हैं। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दैट। बट थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधे बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, जस्ट गिव मी अ मिनट ना। ओके फाइन। सो इसी में हम बात करेंगे नियोलिथिक प्लस, सॉरी कहाँ चला गया, नियोलिथिक प्लस यहाँ पर हम स्टार्ट कर ही देंगे चैल्कोलिथिक। क्योंकि देखो क्या है ना कि हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम नहीं था कि भैया आज के टाइम पर तो नियोलिथिक स्टार्ट हो चुका है और अचानक से चैल्कोलिथिक मतलब सब ने ब्रॉन्ज स्टार्ट कर दिया है। आज वैसा तो नहीं होता है ना। अरे इवन आज के टाइम पर हमारे पास में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, हम आईटी के दौर में जी रहे हैं, इंटरनेट आ चुका है, 21st सेंचुरी है, फिर भी हम पत्थर का यूज़ करते हैं। ऐसा थोड़ी ना था कि सब ने एक दिन डिसाइड किया कि चलो आज से पत्थर बंद करते हैं, सब ब्रॉन्ज स्टार्ट कर देंगे या फिर सब कॉपर स्टार्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं कल्चरल इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, और वो ओवरलैपिंग का गैप बहुत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सो दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। सो पहली साइट तो हमको, पहली इंपॉर्टेंट साइट हमको मिलती है कायथा। कायथा अगेन, कायथा को किसने डिस्कवर किया है? वाकणकर साहब ने। विष्णु वाकणकर जी इनका पूरा नाम है। 1964 में किया था, याद रखना, क्योंकि इन्होंने ही भीमबेटका को भी डिस्कवर किया है, इन्होंने ही कायथा को किया है। कायथा आपको मिलेगी उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, बाय द वे। उज्जैन में कायथा मिलती है। और यहाँ से हमें मिला क्या है? कुछ पॉट्स मिले हैं ब्राउन कलर के। ठीक है, कुछ भूरे कलर के हमें पॉट्स मिलते हैं। दूसरा मिलता है हमारे पास में नावदा टोली। सो इन टुडेज लेक्चर ओनली विल कंप्लीट टिल मेगालिथिक पीरियड। ठीक है, उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आई कीप इट सिंपल, आई कीप इट शॉर्ट। नावदा टोली हमारे पास में सेकंड साइट है, ये मिलती है खरगोन। खरगोन में कहाँ से? माहेश्वर। एंड नावदा टोली को डिस्कवर किया था H.D. सांकलिया जी ने। कब किया था भैया? 1952 में। ठीक है, थर्ड साइड है हमारे पास में डांगवारा। इनको बस रटना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट जितना है उतना ही टाइम में इनमें दे रहा हूँ। अगेन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, तो उज्जैन से हमारे पास में दो साइट्स अभी तक हो चुकी हैं। ठीक है, डांगवाड़ा उज्जैन से मिलता है। चौथी हमारे पास में इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आवरा मिलती है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, आवरा को मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में HB त्रिवेदी जी ने डिस्कवर किया था। बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। अदर देन दैट देयर आर सम इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि मैं आपको बता देता हूँ। एरन, सबको पता है। सागर, एरन क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और रीज़न है, यहाँ से सती का पहला एविडेंस हमें मिलता है, ठीक है, इसलिए एरन वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट गिव मी मिनट। या सेकंड हमारे पास में खेड़ीनामा। खेड़ीनामा मिलता है होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। एंड डोंट वरी अबाउट द नोट्स, आई विल प्रोवाइड यू गुड नोट्स। ये तो सिर्फ हम क्लास में स्क्रिपल कर रहे हैं। नागदा, नागदा आई हैव टोल्ड यू। ओ नागदा आई डिडंट टेल यू ना। नागदा अगेन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो क्या उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास में 3 साइट्स नहीं हो गई है? डांगवारा, कायथा एंड नागदा, और लास्ट में आती है बेसनगर। बेसनगर मतलब ये तो सबको पता होगा भैया, विदिशा। विदिशा का पुराना नाम क्या है? बेसनगर। एक और नाम है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर विदिशा? ओके, जस्ट कमेंट में बताओ क्या नाम है, ठीक है। यहां तक हो चुका है। देन विल कम टू द लास्ट पार्ट विच इज मेगालिथिक। थोड़ा सा मेगालिथिक का कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या होता था ना, मेगा मतलब ह्यूज, लिथिक मतलब स्टोन। तो क्या फ़र्क है, क्या मतलब है इसका? बड़े बड़े स्टोन के जो बोल्डर्स हैं ना, वो रखे जाते थे एक पर्टिकुलर सर्कुलर पैटर्न में या किसी भी एक तरीके का पैटर्न बनाकर उनको रखा जाता था। तो इसमें ये भैया क्या काम था इसका, कहाँ रखते थे? ग्रेवयार्ड में, जहाँ पर डेड बॉडी को वो लोग बैरी करते थे, उसके आसपास एज अ सिंबल कि ये ग्रेवयार्ड है, वो बड़े से स्टोन को आसपास रखते थे। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपको मेजरली मिलेगा साउथ इंडिया में। इंडिया का सदर्न पार्ट जो है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको मिलता है, ठीक है। तो क्या एमपी में कहीं कहीं इसके एविडेंसेस मिले हैं? यस, मिले हैं। तो बात करते हैं उनके बारे में। मान लेते ये अपना एक इंडिया है। आई एम सॉरी, मेरा दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या हो रहा है यार आज? अच्छा, आई एम नॉट यूज टू दिस न्यू थिंग ना। मान लो ये इंडिया है हमारा और मैंने पूरा अखंड भारत बना दिया। एनीवेज, तो सडन पार्ट में आपको मिलते हैं मेगालिथ, लेकिन ये हमारा मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश के नॉर्थ पार्ट में मिलते हैं। पर्टिकुलरली आपको मिलेंगे ग्वालियर, भिंड, मुरैना एंड रीवा। 4 डिस्ट्रिक्ट के तो नाम याद रखने हैं। यहाँ पर कहीं कहीं आपको एविडेंस मिलते हैं मेगालिथ के। दैट्स इट, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, इंडिया के साउथ पार्ट में तो मेजरली मिल ही जाते हैं, बट कुछ कुछ हिस्सा आपको नॉर्थ में, एमपी के नॉर्थ में भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, बाय द वे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विदिशा का एक और नाम क्या है? दर्शान। दर्शान पुराना नाम है, ठीक है। भेलसा नगर, ब्यास नगर, दर्शान, ये सब विदिशा के ही नाम है। सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दी ancient names of present cities, and don't worry, I'll teach you that thing as well, but जहाँ जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है प्लीज़ गैदर इट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर हिस्टोरिकल टाइम। थोड़ा सा डिटेल में बाद में जाएंगे, बट अभी मुझे आपको ज़रूरी था एक बेसिक आइडिया देना। सो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं है, एक एमपी का मैप ड्रॉ करना फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। आई ड्रॉ इट फॉर यू नाउ। ठीक है, ये और यहाँ पे जो जो साइट्स हमने की हैं कि भैया उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में अपन ने डांगवाड़ा और कायथा की बात की थी, नागदा की बात की थी। यहाँ पे तीनों को इस तरह से 1 2 3 करके नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में खरगोन में हमने नवदा टोली की बात की थी, यह आपको लिखना है। फिर हमने खेड़ीनामा नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में बात किया था, एरन सागर में किया था, और मंदसौर में आवरा। ज़्यादा हमारे पास में इतने भी नाम नहीं है कि हमें याद ही ना हो। इट्स ईजी राइट। कितने नाम है मुश्किल से? डिस्ट्रिक्ट देख लो, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पास में। रट लेते हैं एक और बार में। मंदसौर में क्या मिलता है? आवरा। उज्जैन में डांगवाड़ा, कायथा, नागदा, खरगोन, नवदा टोली, नर्मदापुरम, खेड़ीनामा, एरन, सागर। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much and please keep practicing. We'll see you in the next lecture. Bye bye.